कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ वक़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो पढ़ी है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। इस दुआ के बग़ैर मैं नहीं समझता कि कोई दुआएं जो मांगी जाती हैं वो पूरी मुकम्मल हों, पूरी हों। ये दुआ लाज़िमन पढ़ी जाती है कि अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और आखिरत में भी हमें उसका अजर अता फ़रमा। ठीक है ना, यानी खैर मांग रहे हैं हम अल्लाह ताला से दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये दुआ पढ़ने का दूसरा मकसद मेरा ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है गैर सी अफ़ाल में, वो है लफ़ीफ़, और इसमें की काफ ज़ेर की एक फ़ेल अमर इस्तेमाल हुआ है जो कि लफ़ीफ़ फ़ेल का है। तो इस हवाले से बड़ा दिलचस्प फ़ेल है जी। तो वक्त मज़ीद लगाए बग़ैर चलते हैं बोर्ड की तरफ और लफ़ीफ़ को कवर करने की कोशिश करते हैं जी। लफ़ीफ़ किसे कहा था जी? लफ़ीफ़ हमने उस गैर सी फ़ेल को कहा था जिसके हुरूफ़ मादा में दो जगह पर हरफ़ इल्लत आ जाए, दो जगह पर हरफ़ इल्लत आ जाए। आप परेशान हो रहे हैं कि एक जगह हरफ़ इल्लत माननी था तो दो जगह पर आ रहा है, तो अब क्या होगा? कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, कोई नया कायदा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि एक आधा कायदा कम ही हमें करना पड़ेगा। तो लफ़ीफ़ वो गैर सही फ़ेल है जिसके हुरूफ़ मादा में क्या हो जी? दो जगह पर हरफ़ इल्लत आ जाए। लफ़ीफ़ की फिर दो किस्में हैं, एक है जी लफ़ीफ़ मफ़रूक और दूसरी है लफ़ीफ़ मकरून। मफरूक की एग्जांपल मसलन मैं आपके सामने रखता हूं। मफरूक की एग्जांपल है वाओ, काफ और या। मफरूक हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि दो हुरूफ इल्लत तो आ गए हैं, वाओ और या, इन दोनों के दरमियान काफ ने फर्क डाल दिया आकर, ठीक है, फासला पैदा कर दिया, इसलिए लफ़ीफ़ मफरूक कहलाया। लफ़ीफ़ मकरून जिसमें हुरूफ इल्लत साथ साथ होंगे, मसलन रा, वाओ और या। तो वाओ और या देखें साथ साथ हैं, तो ये लफ़ीफ़ मकरून की कैटेगरी में चले गए। लफ़ीफ़ चाहे मफरूक हो चाहे मकरून हो, ये ज़्यादातर दोनों बाब ज़राबा से ही इस्तेमाल होते हैं जी। ठीक हो गया। अगली बात, थोड़ा सा लफ़ीफ़ मफरूक पर गौर करें तो फ़ा कलिमा की जगह पर हरफ़ इल्लत आ रहा है। तो फ़ा कलिमा की जगह पर जब हरफ़ इल्लत आता है तो हम उसको कहते हैं जी मिसाल। और लाम कलिमा की जगह पर हरफ़ इल्लत आ रहा है, लाम कलिमा की जगह पर हरफ़ इल्लत आ जाए तो हम उसको कहते हैं नाकिस। तो गोया आपका लफ़ीफ़ मफरूक इज इक्वल टू मिसाल प्लस नाकिस, मिसाल और नाकिस का मजमूआ है। इसी तरह लफ़ीफ़ मकरून की तरफ आ जाएं। आइन कलिमा की जगह पर हरफ़ इल्लत आ रहा है, आइन कलिमा की जगह पर जब हरफ़ इल्लत आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अजवफ। और लाम कलिमा की जगह पर आता है जब, तो वो कहलाता है नाकिस। तो गोया आपका लफ़ीफ़ मकरून अजवफ प्लस नाकिस का मजमूआ है। तो मुझे बताएं कोई नई चीज़ आई है? मिसाल के कवायद आप पढ़ चुके हैं, नाकिस के कवायद आप पढ़ चुके हैं, अजवफ के कवायद आप पढ़ चुके हैं, तो वही कवायद अप्लाई होंगे, कोई नया कायदा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लफ़ीफ़ मफरूक में मिसाल और नाकिस दोनों के कवायद अप्लाई होंगे। मिसाल का कायदा भी अप्लाई होगा
और नाकिस का कायदा भी अप्लाई होगा। जबकि लफीफ मकरून में अजवफ के कवायद बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ नाकिस के कवायद अप्लाई होंगे। ये सारी पिक्चर है जी। अब मैं आपके सामने रखता हूँ मादा और मादी मुजारे बनाते हैं और फिर फेल अमर बनाते हैं। मादा जैसे कि आपने देखा वाव काफ या है, बाब ज़ाद से है, तो नॉर्मल माजी मुजारे सबसे पहले बना लें जी। ये बन गया जी आपका वकाया यऊ की यू, वकाया यऊ की यू। अच्छा जी, अब मिसाल का कायदा अप्लाई करें। मिसाल आपको पता है, मिसाल में आपने देखा था हज़फ, हज़फ वाला कायदा। मिसाल का ही कायदा ना हज़फ। हज़फ में क्या है कि अगर मिसाल हा से है, बाब हा से है, बाब ज़ाद से है या बाब फा से है, तो मुदारे से वाव को हज़फ कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले मिसाल का कायदा अप्लाई करें। ये आपका वका या वैसे का वैसे रहा, यहां से वाव निकल गई तो ये बन गया जी यकीयू। ठीक हो गया। अब नाकिस की कवायद लाएं। नाकिस का कायदा क्या है? हरफ इल्लत पे हरकत है, मा कबल फतहा है, तो हरफ इल्लत को आपने अलिफ में लिखना है। वाव की सूरत में पूरा अलिफ और या की सूरत में अलिफ मकसूरा। लिहाजा जब कायदा अप्लाई किया तो ये आपका बन गया जी वका। ठीक है। और नाकिस का कायदा यहां पर है हरफ इल्लत यानी या पर पेश हो, पीछे जेर हो। वाव पर पेश, पीछे पेश, वाव साकिन, या पर पेश, पीछे जेर, या साकिन, तो ये बन गया आपका यकी, वका यकी। वका यकी से मस्तर मिलता है जी विकायतन। अब ये विकायतन मस्तर जो है ये हमें डिक्शनरी बताया, हमने खुद नहीं इजाद किया, ज़हन में रखिएगा। ठीक है। विकाया के माना होते हैं बचाना, इसलिए वो जो नून एक छोटा सा लगता है ना बीच में, जिसे हम नूने विकाया कहते हैं। आप समझ में आ गया आपको कौन सा नून था? वो बचाने वाला, जिसे हमने कहा था ये बीच बचाव कराने वाला नून है। तो नूने विकाया, विकाया के माना होता है बचाना, किसी को बचाना। तो वका यकी। अब आप वका से गर्दान करेंगे तो आपको पता है नाकिस की गर्दान अभी ताज़ा ताज़ा करके हटे हैं आप। मुसन्ना के सीगे में कोई चेंज नहीं है। वका, वकया, वकऊ, वकत, वकता, वकईना, वकईता, वकईतुमा, वकईतुम, वकईती, वकईतुमा, वकईतुन्ना, वकईतु, वकईना। यकी, यकी, यकी यानी, यकी यूना से यकूना, यकी यूना से यकूना। तकी, तकी यानी, यकीना, तकी, तकी यानी, तकूना, तकीयीना से तकीना, तकीयानी, तकीना, अकी और नकी। ठीक हो गया। अब फेल अमर बनाते हैं जी। हमारे पास है तकी। स्टेप नंबर 1, अखफ करें। मैंने आपको बताया जब अखफ होता है तो नाकिस अखफ होता है तो हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाता है। ये आपके पास बच गया जी तकी। अलामत मुजारे हटाएं, ता हटाएं, तो आपके पास बच गया की। ये आपका फेल अमर है। तो विकाया के माना थे बचाना, तो की के क्या माना हो गए? तू बचा। इसलिए दुआ में देखें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसना। वाह वाह। और तू बचा ना हमें, वाके ना, किससे बचा? अजाबन नार। बचाना दो मफूल डिमांड करता है, किसी को बचाना होता है और किसी चीज से बचाना होता है। तो दुआ मांगी जा रही है हमें बचा, और किस चीज से बचा? आग के अजाब से बचा। इसी तरह वो जो जमा का सीगा है ना, क्या था वो? तकूना, उससे बनाते हैं जी जरा फेल अमर। अखफ करें, अखफ करेंगे तो नून ड्रॉप हो जाएगा। एक अलिफ आ गया। अलामत मुजारे हटाएं तो पीछे क्या बचा जी? कू। कू के माना तुम सब बचाओ। या यो लजीना आमनू कू, तुम सब बचाओ। किसको बचाओ? अनफुसकुम। सबसे पहली बात, अपने आप को बचाओ।
अपनी फिक्र ही नहीं होती, दूसरों की फिक्र लगी हुई है। कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, और व अहलीकुम, अपने घर वालों को बचाओ। दुनिया को बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, घर वाले जो हैं वो आग की तरफ बढ़ जा रहे हैं। अपनी फिक्र करें सबसे पहले, अपनी फिक्र अपनी और अपने घर वालों की। उसके बाद दूसरे आपका फोकस होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर घर वाले आपके नहीं मान रहे तो बाहर कहना ही छोड़ दें। बाज़ औक़ात लोगों को यह भी कहते हुए सुना है कि जी पहले मैं अपने घर वालों को ठीक कर लूँ, तो सीधी सी बात है घर वाले तो मुश्किल ही ठीक हों। आपके घर वाले ठीक नहीं होते तो आप फिर दूसरों को भी नहीं ठीक करने लगेंगे। तो पहले सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करना है। आपको यह तो पता चल सकता है ना कि मैं ठीक हूं, या कुछ लोगों ने यह भी कहा जी मैं पहले सीधा हो जाऊं फिर मैं दूसरों को बचाऊंगा। नहीं, आप दूसरों को बचाना शुरू कर दें, यकीन माने आप भी सीधे होना शुरू हो जाएंगे। जब आप बात करेंगे कि अल्लाह ने, उसके रसूल ने यह फरमाया, तो आप अपना जायजा लेंगे, आप देख रहे होंगे यार मैं लोगों को ये बातें कह रहा हूं और खुद मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक हो क्या? तो जहन में रखिए, कहते जरूर रहिए, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप अगर कोई बुरा काम उससे रोक रहे हैं तो आप खुद उस बुरे काम से रुक जाएंगे। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना है, वो कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो हमने नमाज पढ़नी कैसे शुरू की, हमने दूसरों को कहना शुरू कर दिया नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। उसका रिजल्ट ये निकला कि खुद शर्म आने लगी कि यार मैं खुद तो पढ़ता नहीं, दूसरों को कैसे कहता हूँ, लेक्चर मैं नमाजों पे देता हूँ। तो अब ये हो सकता है, और हो सकता है नहीं बल्कि होगा यकीनन, आप लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ करेंगे। ठीक है, कुछ कुरान की आयत ले आएंगे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम कहते क्यों हो जो करते नहीं हो, इस तरह की बातें और भी। लेकिन ज़हन में रखिए, मैं आपको मुख्तलिफ एक्सपीरियंस में, मेरी बात कोई हतमी बात नहीं है, मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ लोगों के। तो एक बात मुझे ये बताई गई कि जी इस तरह हमारे अंदर नमाज की आदत पड़ गई। ठीक है, दाढ़ी रखना, उससे बहुत सारी बुराइयां जो है वो छूट गई। बुराइयां नहीं छूटती थी तो हमने दाढ़ी रख ली। उन्होंने कहा दाढ़ी यार सुन्नत समझ के रखनी चाहिए थी तुम्हें, तुमने दाढ़ी इसलिए रख ली, ये क्या बात हुई? मैंने कहा यार बुराइयां नहीं छूटनी थी तो मैंने दाढ़ी रख ली कि मुझे हया होगी, इस दाढ़ी की हया करनी पड़ेगी कि यार दाढ़ी की सूरत में मैं ये हरकतें कर रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है जी, हमें बहरहाल कुरान और हदीस उसी की तरफ रुजू करना है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहरहाल इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ पहले नंबर पे, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ। किससे बचाओ? नारन, दूसरा मफूल आया मंसूब, आग से बचाओ। और कौन सी आग? नकरा आया है और उसके बाद उसकी सिफत आ रही है वकूदुहन नासु वल हिजारा, ऐसी आग जिसका ईंधन अन्नास, लोग और पत्थर होंगे। और उस पर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे फरिश्ते हमने मुकर्रर किए हुए जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ने अगर हुक्म दिया उन्हें कि इन्हें अजाब देना है तो उन्होंने अजाब ही देना है, उन्होंने तरस नहीं खाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अपनी हिदायत की कोशिश करें, दूसरों की लिए भी कोशिश करें, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आएँ जी दूसरे मादे की तरफ। दूसरा मादा है हमारा रा वाओ या, इससे माजी हमारा बना जी बाब ज़रबा से जब ये आया तो इससे माजी बना रवाया और मुदारे यरवीयू, रवाया यरवीयू। अजवफ का कायदा अप्लाई नहीं होगा, मैंने बताया आपको। यानी अजवफ कायदा क्या था? हरफिलत पे हरकत थी, पीछे ज़बर थी, तो आप इसे कहीं अलिफ में तब्दील कर दें, आप इसे रा बना दें, नो, ये रवाया ही रहेगा। अजवफ कायदा ने सिर्फ नाकिस का कायदा अप्लाई करें। नाकिस का कायदा हरफिलत पे हरकत, पीछे ज़बर, तो हरफिलत को आपने अलिफ में चेंज कर दिया, ये बन गया जी रवा। या पर पेश, पीछे ज़ेर, तो या साकिन होगी और ये बन गया यरवी। रवा यरवी, इससे मस्दर आता है जी रिवायतन, रिवायतन रिवायत करना। ठीक है, बाकी गर्दान इंशाल्लाह ताला आप उसी पैटर्न पे कर लेंगे, वका के पैटर्न पे रवा की कर लेंगे,
और यरवी जो है यरवी यानी यरवी यूना था, तो क्या बन जाएगा ये यरवूना। तो इसी तरह गर्दान, उम्मीद है आप कर लेंगे जी। तो इसी तरह हम कहते हैं ना ये हदीस फलां से मरवी है, तो रवा यरवी मरवी। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा आप कह लें कि बहुत अहम, मेरा पसंदीदा, मेरे लिए सबसे दिलचस्प टॉपिक जो है ख़त्म हुआ है। अगरचे हम प्रैक्टिस उस तरह नहीं कर सके, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर करना मकसूद था। तो कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गए होंगे। इसमें गैर से ये फ़ाल में एक हमने फ़ेल अजवफ़ का जो है वो पढ़ना है जी ख़ास तौर पे, और वो फ़ेल है काना यकूनू। काना यकूनू उसके कुछ इस्तेमाल आते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ व नून हमारा मादा है जी, और ये आता है बाब नून से। अजवफ़ का मादा है, उस वक्त मैंने इसे स्किप किया था। उसकी वजह ये थी कि मैं पहले एक दफ़ा तमाम कवायद से गो थ्रू होना चाह रहा था। अब आपको पता है तो इंशाल्लाह ताला अब इससे माजी और मुज़ारे इंशाल्लाह जल्दी बना लेंगे जी। माजी से बनेगा, नॉर्मल जो बनेगा वो होगा जी कावाना, और मुज़ारे जो बनेगा वो होगा यकवुनु, कावाना यकवुनु। अजवफ़ के जब कवायद अप्लाई होंगे तो कावाना जो है वो बन जाएगा काना, और यकूनु बन जाएगा यकूनु। काना यकूनु इसका मस्दर होगा जी कौनन, ये भी हमें डिक्शनरी बता रही है। काना यकूनु कौनन के माना होते हैं होना, यानी अंग्रेजी में जो हम कहते हैं ना टू बी, उन माना में होता है ये, ठीक है। और काना से गर्दान अगर मैं करूं आपके सामने तो वो आएगी जी काना काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। यकूनू से गर्दान करूं तो होगी यकूनू, यकूनानी, यकूनूना, तकूनू, तकूनानी, यकुन्ना, तकूनू, तकूनानी, तकूनूना, तकूनीना, तकूनानी, तकुन्ना, अकूनू, नकूनू, ठीक है। तो टू बी जो है इसी की मुख्तलिफ शक्लें हैं जी, वाज, वर वगैरह, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारी इसी की शक्लें हैं, ठीक है ना। यानी इज, आर, एम और वाज, वर, ठीक हो गया। तो बहुत अहम फेल है ये। अब काना के अगर हम माना करना चाहें तो कुछ ऐसे बनेंगे जी। काना के माना है वो था, ही वॉज, और यकूनू के माना होंगे वो हो जाएगा, ही विल बी, ठीक है। तो यहां पर हम वो भी ला सकते हैं जी विल वगैरह और शल। तो काना वो था, अब वो था फेल और फाइल दोनों आ रहे हैं। काना के अंदर हुआ है ना, वो था। यकूनू वो हो जाएगा, फेल फाइल दोनों है। लेकिन कोई बात समझ में आ रही है? बात समझ में नहीं आ रही। तो गोया ये फेल जो है, ये काना यकूनू, ये कहलाता है जी फेल नाकिस। एक नाकिस फेल जो है वो आपका अजवफ और मिसाल के मुकाबले में है फेल नाकिस। ये जो फेल नाकिस है ये फेल ताम के मुकाबले में है। ताम मीन मुकम्मल, कंप्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब, ये एक इनकम्प्लीट वर्ब है आपका, मुकम्मल फेल नहीं है। मैंने कहा जी वो था, क्या था, बात पूरी नहीं। तो फेल देखें, चाहे लाजिम हो चाहे मुतद्दी हो, वो एक मुकम्मल फेल होता है। लाजिम होगा तो अपने फाइल के साथ मिलकर बात पूरी कर देता है कि नहीं कर देता। ज़हबा यज़हबू एक लाजिम फेल है, वो गया। जब मैंने वो गया कहा तो बात पूरी हो गई। तो फेल ने अपने फाइल के साथ मिलकर, लाजिम फेल ने अपने फाइल के साथ मिलकर बात पूरी कर दी। और अगर फेल मुतद्दी होता तो वो मफूल के साथ मिलकर बात पूरी कर देता है, फाइल और मफूल के साथ। मतलब मैं कहता हूँ ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, जैद ने हामिद को मारा। या अगर मैं कहूँ कि ज़ुरिबा हामिदुन, तो अपने मफूल ही है ना वो, असल में उसके साथ मिलकर उसने बात पूरी कर दी।
लेकिन काना यकूनु एक फेल नाकिस है, अपने फाइल के साथ मिलकर भी बात पूरी नहीं करता। ठीक है, तो वो था क्या था कोई समझ में नहीं आती, लिहाजा इसका इस्तेमाल एक खास तरीके से होता है, वो मैं आपको समझाने लगा हूं। जुमला है हमारे पास जी, जैद बीमार है। जुमला इसमें सिंपल, क्या अरबी होगी जी? ज़ैदुन मुब्तदा और बीमार के लिए मरीद या अलील का लफ्ज लग जाएगा। ज़ैदुन मरीदुन है कि अरबी तो आपको पता है ही नहीं। अब मैं अगर कहना चाहता हूं ना जैद बीमार था, जैद बीमार था, तो काना एक अहम फेल है जिसे हम जुमला इस्मिया के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। मैं कहूंगा काना, काना शुरू में लगा दूंगा जुमला इस्मिया के, और काना क्या करेगा, ये मुब्तदा को रफा में ही रहने देगा और खबर को ये नसब में तब्दील कर देगा। काना ज़ैदुन मरीदन, जैद बीमार था। तो गोया रिजल्ट ये निकला कि आप जुमला इस्मिया को माजी में लेना चाहते हैं तो जुमला इस्मिया के शुरू में काना लगा दे, माजी बन गया, सिंपल। आप कहना चाहते हैं जी जैद बीमार हो जाएगा, जैद कोक छोड़ नहीं रहा, आइसक्रीम छोड़ नहीं रहा, तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा। तो यकूनु लगा दें जुमला इस्मिया के शुरू में, जुमला इस्मिया के शुरू में यकूनु, यकूनु ज़ैदुन मरीदन। जुमला इस्मिया की खबर जो है वो नसब में ही जाएगी, काना की वजह से या यकूनु की वजह से। तो ज़ैद बीमार है, सिंपल जुमला इस्मिया, ज़ैद बीमार था, जुमला इस्मिया के शुरू में काना लग गया और खबर को नसब में ले गए। ज़ैद बीमार हो जाएगा, जुमला इस्मिया के शुरू में यकूनु लग गया और जुमला इस्मिया की खबर नसब में चली गई। जो जुमला इस्मिया के पार्ट्स थे मुब्तदा और खबर, काना या यकूनु लगने के बाद ये अब क्या कहलाएंगे, तो नोट कर लें। जो मुब्तदा है उसको हम काना का इस्म कहेंगे और ख़बर जो थी उसको अब हम काना की खबर कहेंगे। तो काना ने आकर जुमले पर अपना हक जिताया, जिस तरह इन्ना वगैरह ने जिताया था, माँ वगैरह ने जिताया था, इस तरह काना साहब भी आया और उन्होंने कहा कि अब जुमला इस्मिया के पार्ट जो हैं वो मेरे पार्ट्स हैं, कि मेरे इस्म और मेरी ख़बरें अब कहलाएंगे। तो काना का एक इस्म होगा और काना की एक ख़बर होगी और काना की ख़बर मंसूब होगी, ये जहन में अच्छी तरह रख लें। अच्छा, अब एक और अहम बात, गोया काना आपने देखा कि जुमला इस्मिया के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये जुमला फ़ेलिया के साथ भी इस्तेमाल होगा? बिल्कुल जुमला फ़ेलिया के साथ इस्तेमाल होगा। उसकी एग्जांपल्स मैं अब आपके सामने रखता हूँ। जुमला फ़ेलिया, उसका फ़ेल दो तरह का हो सकता है, या फ़ेल माजी हो सकता है या फ़ेल मुदारे हो सकता है। तो फ़ेल माजी फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ जी कतबा। कतबा के क्या माना? उसने लिखा, उसने लिखा। तो कतबा क्या है जी? ये है आपका फ़ेल माजी। कतबा के साथ अगर मैं काना लगा दूं, काना, तो काना का तर्जुमा है जी वो था और कतबा उसने लिखा। तो इन दोनों को मिला के हम कह देंगे उसने लिखा था। तो गोया काना प्लस माजी इज इक्वल टू उसने लिखा था, उसने लिखा था। मैं लाहौर गया था, हम कराची गए थे, हमने
किसी किताब में पढ़ा था, पुरानी बात है। तो काना प्लस माजी इज इक्वल टू माजी बईद। माजी बईद। काना कतबा, काना कतबा, गर्दान साथ साथ चलेगी दोनों की। कानू कतबू, कानत कतबत, कानता कानता कतबता, कुन्ना कतबना, कुंता कतबता, कुंतुमा कतबतुमा, कुंतुम कतबतुम, कुंती कतबती, कुंतुमा कतबतुमा, कुंतुन्ना कतबतुन्ना, कुंतु कतबतु, मैंने लिखा था। कुंतु कतबतु, मैंने लिखा था। कुन्ना कतबना, तो दोनों की गर्दान साथ साथ चलेगी। तो गोया माजी की अकसाम हम पढ़ा करते थे, मुझे याद है माजी की बड़ी किस्में होती थी जी। तो जो नॉर्मल माजी होता है उसको ग्रामर वाले कहते हैं ये माजी मुतलक है, एब्सोल्यूट माजी है। ये माजी बईद हो गया। माजी बईद का मफहूम कैसे पैदा करेंगे? माजी फेल को काना के साथ इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया। तो तर्जुमा आपका बन गया, उसने लिखा था। कतबा का मुजारे है यक्तुबू। यक्तुबू का तर्जुमा क्या है? वो लिखता है या वो लिखेगा। वो लिखता है या वो लिखेगा। तो इसके साथ अगर मैं काना लगा दूं, अब काना माजी है, यक्तुबू वो लिखता है या लिखेगा। ठीक है। तर्जुमा हमने काना वाला माजी वाला करना है, यानी वो लिखता था, वो लिखता था, वो लिखा करता था। वो लिखा करता था। गोया काना प्लस मुदारे इज इक्वल टू माजी। कौन सा माजी? लिखता था, लिखा करता था, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये बन गया जी माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरारी यानी कंटिन्यूसली कोई काम माजी में होता था। मैं लाहौर जाया करता था। हम रोजाना शाम को खेला करते थे। मैं सुबह सवेर सैर करता था। तो करता था, किया करता था, यह सारा मफहूम जो है यानी ज़माने माजी में आप इस्तिमरार का मफहूम देना चाहते हैं तो काना के साथ फेल मुजारे लगा लें, और इसमें भी दोनों की गर्दानें साथ चलेंगी। दोनों की गर्दानें आपके लिए करना मुश्किल होगा, तो पहले काना की गर्दान लिख लें और उसके आगे यक्तुबू, यक्तुबानी, यक्तुबूना, तक्तुबू, तक्तुबानी, यक्तुबना, इस तरह लिख के पूरे जुमले आप अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं। तो ये दूसरा आप कह लें कि शेड आ गया काना का। अब हम देखते हैं यानी कतबा को यकूनु के साथ। यकूनु कतबा, कतबा उसने लिखा, और यकूनु वो हो जाएगा या वो होगा। तो यकूनु कतबा उसने लिखा होगा, क्योंकि तर्जुमा हम काना वाला ही कर रहे हैं, ज़हन में रखिएगा। उसने लिखा होगा। है माजी में, उसने लिखा होगा। ठीक है। माजी में हम एक कह लें कि शक का इजहार कर रहे हैं, तो ये माजी शकिया बनती थी हमारी उर्दू में माजी की अक़साम में। तो गोया आपका यकूनु प्लस मादी इज इक्वल टू माजी शकिया। वो लाहौर गया होगा। ठीक है। उसने जैद को मारा होगा। ठीक हो गया। तो ये वाले मफहूम अदा करने आपने, तो आप माजी के साथ यकूनु को इस्तेमाल कर लें, और यहां भी यकूनु और माजी दोनों की गर्दानें जो हैं वो चलेंगी।
देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए वो जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अम्मा कानू यामलून, उस चीज के बारे में जो कानू यामलून, कानू यामलून, जो वो किया करते थे, जो वो करते थे, उसके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा ज़लमूना, वमा ज़लमूना, उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, यानी लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया, यानी उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, तो अनफुसहुम बीच में आ गया, कानू यज़लिमूना अनफुसहुम, बल्कि वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे, वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व उम्मुहु सिद्दीका, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम के बारे में फरमाया कि और उनकी माँ, उनकी वालिदा सिद्दीका थी। व काना, मुसन्ना का सीखा आ गया, व काना याकुलानी, और वो दोनों खाया करते थे, खाते थे अत्तामा, वो दोनों तो खाना खाया करते थे, तुमने उन्हें पता नहीं क्या बना लिया। ठीक है, वो इंसान थे, वो इंसान थे, वो दोनों खाना खाया करते थे। काना के हवाले से एक आखिरी बात आपके सामने रख के मैं टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ। आपको कुरान मजीद में लिखा हुआ मिलता है जी, कान अल्लाहु गफूरन, गफूरन, आपने देखा जी अल्लाहु गफूरन जुमला इस्मिया था, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, तो उसके साथ काना लगा हुआ है, और काना का आपने इसम पहचाना, ये मरफू है, और काना की खबर आपने देखी ये मंसूब है। तो काना के रूल्स तो अपनी जगह पर बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन तर्जुमा करते हुए अब आपकी जान निकलेगी। आप अगर इसका तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ताला बख्शने वाला था, गड़बड़ होगी। अब ये क्या है, कुरान मजीद में तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज आए हैं। अब सुन लें, असल में यह है कि कुछ आफाकी सदाकतें होती हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स कहते हैं ना, ये ज़माने की कैसे बेनियाज होती हैं। ठीक, और किसी ज़ुबान में कोई ऐसा फेल नहीं होता जो तीनों ज़मानों को कवर करता हो। कोई है ऐसा फेल जी? अंग्रेजी में देखें आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो ज़माना हाल के लिए, पास्ट टेंस पढ़ा ज़माना माजी के लिए, फ्यूचर टेंस पढ़ा ज़माना मुस्तकबिल के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक फेल दूसरे फेल के माना में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा फेल पढ़ा आपने जो तीनों ज़मानों को कवर कर ले? है ही नहीं। लिहाजा ज़ुबानों की मजबूरी हुई कि उन्हें कोई ना कोई एक फेल ऐसा सिलेक्ट करना पड़ा जो तीनों ज़मानों को कवर करे। उर्दू वालों ने ज़माना हाल को सिलेक्ट किया, अंग्रेज़ी वालों ने प्रेजेंट टेंस को यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए सिलेक्ट किया। आपको याद है ना, जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट किया करते थे तो जुमला हमें दिया जाता था, ख़ास तौर पे ये लाजमी दिया जाता था, द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन, द अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करते थे तो हम कहते थे द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड। टेंस चेंज नहीं करते थे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ था, इजी रखते थे, वरना आपको पता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो फेल होता है वो चेंज हो जाता था। ठीक है, तो ये वो आफाकी ताकत है। अल्लाह ताला बख्शने वाला था, है और रहेगा। लिहाजा अरबी जुबान वालों ने यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, आफाकी ताकत के लिए काना यानी फेल माजी को सिलेक्ट किया। अच्छा, अब कहां पर आफाकी ताकत है और कहां पर काना का तर्जुमा आपने था में ही करना है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा। जुमला आपके सामने बोलता हूं, मैं कहता हूं जी काना ज़ैदुन काइमन, जैद खड़ा हुआ था, तो आप ये ना समझिएगा कि कोई आफाकी ताकत है, जैद खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। नो, ये सिंपल काना था के मफहूम में है। लेकिन जब आपने देखा कि कुरान में है काना शैतानु लिल इंसानी अदुवा, शैतान इंसान का दुश्मन है, तर्जुमा हम है में करेंगे क्योंकि उर्दू में यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हाल को इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में काना लग गया। शैतान इंसान का दुश्मन था, आदम के वक्त से दुश्मन, ठीक है, उस वक्त भी था, इस वक्त भी है
और मरते दम तक रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसी चीजों के लिए अरबी जुबान में काना इस्तेमाल होगा, और काना का तर्जुमा बहरहाल हम यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे जब आएगा तो है के साथ ही करेंगे, सही है। और जहां पर वो अपने ओरिजिनल माना में आएगा तो उस वक्त हम उसका तर्जुमा था के साथ ही करेंगे। तो कुरान मजीद में काना भी बहुत इस्तेमाल हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो स्पेशल फेल हमने आज किया है एक काना यकूनू, इसको फेल नाकिस कहा जाता है। और मंसूबात में फेल नाकिस की खबर जो है ये भी मंसूब होती है, तो ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं एक छोटा सा पॉइंट कि मंसूबात की जो हमने फहरिस्त तैयार की है उसमें एक पॉइंट ये भी लिख लें कि फेल नाकिस की खबर मंसूब होती है, यानी काना की खबर मंसूब होती है। फेल नाकिस के साथ अफ़ाल नाकिसा कुछ मिलते हैं, वो बुक में मैंने दिए हुए हैं, उनमें हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़ास हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें काना समझ में आ जाए। काना समझ में आ गया तो इसके जो रिलेटेड अफ़ाल हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला हमें समझ में आ जाएंगे। तो इराबुल कुरान करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम उनको भी देख लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि शायद हम पार्ट 3 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्ट 3 हमने नहीं करना, हमने जो कुछ पढ़ना है पार्ट 2 में ही पढ़ना है, और हम तकरीबन सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस 2-4 टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे, वो मुकम्मल करके इंशाअल्लाह ताला हम कुरान मजीद के ग्रामेटिकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें खैर आफियत से इस मंजिल को मुकम्मल करने की और उस मंजिल को शुरू करने की और फिर उसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।